Hey guys, hi, this is me Abby and you're watching कही अनकही बातें। Well, आज भी आ गया हूँ एक और इंसिडेंट तो नहीं कहूँगा, एक और टॉपिक के साथ। एक्चुअली अभी फ़िलहाल बहुत से लोगों ने जो है वो कमेंट में भी हमें कहा है कि कुछ अलग जो है वो सुनना चाहते हैं, कुछ अलग तरीके का जो है चीज़ें हमें लगता है कि हमें देना चाहिए। एंड बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप इस तरह की स्टोरी बताइए, उस तरह की चीज़ें आप बताइए, इंसिडेंट बताइए। एंड सोशल मीडिया पे भी जो है वो बहुत सारे लोग जो बहुत सारी फरमाइशें करते हैं। हालांकि मेरी उन सभी से जो है एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, हमारा जो ये चैनल जो है ना, वो बेसिकली इसका जो टैगलाइन है वो यही है कि सच्ची घटनाओं पे आधारित, यानी कि हम लोग जो भी इंसिडेंट वगैरह जो हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं वो मोस्टली जो है वो सच्ची घटनाओं पे ही होती है। और कोई भी बना बनाया स्टोरी या ऐसी कोई बातें जो कि फ्रिक्शनल हो, इस तरह की चीज़ें जो हम लोग हमारे चैनल पे जो है वो नहीं बताते। लोगों के आप बीतिया जो हम सुनाते हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें अभी हम लोग जो है बता रहे हैं जो कि एक्चुअल में होती है, ताकि लोगों को जो है कुछ नॉलेज मिल सके। बहुत से लोग जो है परेशान होते हैं, बहुत से लोग जो है ये सब चीज़ों से जूझते रहते हैं, उनको जो थोड़ी बहुत जो है मदद मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मूंझा। जी हाँ, मूंझा। बहुत से लोग जो है जानते हैं, लोग जो है वो जानते हैं कि मूंझा क्या है। बहुत से लोग जो है नहीं जानते। अच्छा, कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि मूंझा और कच्चा कलवा जो है वो शायद एक है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अ, मूंझा एक्चुअल में है क्या, आज इसी के बारे में बात करेंगे। और एक केस स्टडी भी मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरे नॉलेज में है। लेकिन उससे पहले जो है जानते हैं कि एक्चुअल में मूंझा है क्या। देखिए, मूंझा जो है ना वो एक एंटिटी है। एंटिटी तो है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आता है, कि नेगेटिव कैटेगरी में आता है या पॉजिटिव कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि मूंझा जो है ना वो एक ऐसे कैटेगरी में आता है ना कि जो ना तो पॉजिटिव है पूरी तरह से, ना ही नेगेटिव है पूरी तरह से। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलाकर एक एंटिटी आप इसको मानकर चलिए। लेकिन हम मूंझा जो है ना वो, आप ऐसा मत समझना कि ये कोई मतलब अच्छे करते हैं। हालांकि ये पजेस तो नहीं करते, लेकिन परेशान बहुत करते हैं। और मूंझा जो है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि मूंझा बेसिकली, अगर हम लोग कोलकाता की बात करें या वेस्ट बंगाल की बात करें, तो यहाँ पे ना एक एंटिटी जो है बहुत ही फेमस है, या फिर पुराने दिनों में जो बहुत फेमस था। आई एम श्योर आज भी बहुत से लोग जो लोग बंगाल से रिलेट करते हैं या बंगाली हैं, उनको डेफिनेटली वो लोग मेरे इन बातों को जो मैं अभी बताने वाला हूँ उनसे आई एम श्योर सुनने के बाद रिलेट कर सकते हैं। और वो है ब्रह्मोद्वैत। जी हाँ, ब्रह्मोद्वैत। बंगाली में ब्रह्मोद्वैत कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है मूंझा। अब बहुत से लोग समझते होंगे कि जो ब्रह्मोद्वैत है और ये जो ब्रह्म राक्षस है ये दोनों शायद एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्म राक्षस जो है वो अलग है, अलग चीज़ है, वो अलग एंटिटी है। और ये मूंझा या ब्रह्मोद्वैत जो भी आप कह लो, ये अलग है। ब्रह्मोद्वैत और मूंझा जो है एक ही है, नाम बस इनके अलग है। हिंदी में मूंझा कहा जाता है, बंगाली में जो कहा जाता है ब्रह्मोद्वैत। ओके, आई एम श्योर आप लोग जो है, जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को थोड़ा बहुत जो है इन सब चीज़ों को लेकर मिसकंसेप्शन था, वो आई एम श्योर अब दूर हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि ये ब्रह्मोद्वैत या मूंझा जो भी, ये बेसिकली है क्या। देखिए, ब्राह्मण जो जाति है हम लोगों का, वो, मैं हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू समाज में जो ब्राह्मण कुल जो होते हैं, ब्राह्मण जाति जो होती है, इनका एक ना प्रोसीजर होता है कि जब लड़का, ब्राह्मण के घर में जब लड़का पैदा होता है, बॉय, मेल कैरेक्टर की मैं अगर बात करूं, तो बॉय जब पैदा होता है तो उसके 12 साल के बाद, जब उसकी उम्र जब 12 ईयर्स होती है, 12 साल होती है, तब जो है वो एक मुंडन संस्कार यहाँ पे किया जाता है। जी हाँ, बेसिकली बाल जो होते हैं उसके सारे जो है वो काट दिए जाते हैं, बिल्कुल गंजा कर दिया जाता है, और सिर्फ पीछे जो एक छोटी सी चोटी या चुटिया जिसे आप कहते हो, वो रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है उसको जो है जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है, एंड उसको जो है जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए
कि कोई ब्राह्मण के घर का बच्चा या बेटा या लड़का 12 साल का जो इसका जो ये मुंडन संस्कार जो है, जो जनेऊ जो पहनाया जाता है इसको, इस संस्कार से पहले किसी वजह से मतलब डेफिनेटली अननेचुरल अगर डेथ हो जाती है तो वो ही जो ब्राह्मण वो मूंझा बन जाता है। जी हाँ, इसी तरह से जो मूंझा बनता है। और इसके साथ साथ एक और तरीका है जिससे मूंझा बनता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि मूंझा जो है ना, वो एक ऐसी शक्ति है जिससे आप बच नहीं सकते। जी हाँ, ये आई नो बहुत ही अजीब लग रहा होगा, आई एम श्योर जो बहुत से लोग सुन रहे होंगे तो आप लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि ऐसा मतलब ऐसा कौन सा एंटिटी जिससे बचा ही नहीं जा सकता। तो ये सच है गाइस, फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है कि मूंझा एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा एंटिटी है जिससे आप बच नहीं सकते। रीज़न क्या है? तो रीज़न जो है वो यही है कि मूंझा जो है ना, वो बेसिकली आप कह लो कि जो कि हनुमान चालीसा भी पाठ कर सकती है, मंदिरों में जा सकती है, भगवान के मंत्रों का मूंझा के ऊपर कोई असर नहीं होता। जी हाँ, मूंझा एक ऐसा है, एक ऐसी एंटिटी है या ऐसा एंटिटी है मूंझा जिसके ऊपर भगवान के मंत्रों का, भगवान का कोई असर नहीं होता, दैविक शक्तियों का असर नहीं होता। ये इन सब चीज़ों से परे है। मूंझा जो एंटिटी है वो इन सभी चीज़ों से परे है। और इसका रीज़न क्या है? आई एम श्योर बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, मतलब इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि ब्राह्मण कुल, देखिए ब्राह्मण कुल जो होता है ना, तो भले ही उसका जो जनेऊ है उसको ना पहनाया गया, उससे पहले 12 वर्ष की आयु के जो होते हैं लड़के या बच्चे, उससे पहले अगर अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाए तो वो मूंझा बनता है। और तभी जो मूंझा जो भी है, जो ये एंटिटी है, इनको, ये ब्राह्मण कुल के होते हैं ना, तो इनको जो है ना वो ज्ञान होता है। इसी वजह से जो है ये जो एंटिटी है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि आप मान के चलो कि दुनिया में ऐसा कोई अघोरी या ऐसा कोई आप कह लो कि तंत्र साधक या तांत्रिक या ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि मूंझा को सिद्ध कर सके। बहुत रेयर केस, बहुत रेयर केस, शायद से ही अगर किसी ने मूंझा को जो है सिद्ध कर लिया हो, हालांकि इतना आसान है नहीं, शायद से। मूंझा एक ऐसा एंटिटी है ना जो कि मतलब आप मतलब अगर मूंझा आपके पीछे पड़ जाए तो आपको उससे कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, मूंझा अगर आपके पीछे पड़ जाए या आपके घर में आ जाए तो मूंझा से आपको कोई नहीं बचा सकता। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप इससे रिक्वेस्ट कर सकते हो ताकि ये आपको बख्श दे, आपको छोड़ दे। इसके अलावा इसको आप भगा नहीं सकते, इसको आप बांध नहीं सकते। ये एक ऐसी एंटिटी है मूंझा। वेल एक केस स्टडी जो है मुझको अभी याद आ रहा है। ये केस स्टडी मैंने जो है कहीं पे सुना था, कहाँ पे सुना था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो है कहीं पे सुना था, किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने जो है, ये उनका जो है एक एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो है कहीं पे बताया था। मैं मान के चलिए, या फिर आप ऐसा मान के चलो कि एक केस स्टडी, आप केस स्टडी के तौर पे जो आप इसको ले सकते हो, देख सकते हो। और वो चीज़ ऐसा था ना कि कहना था कि जहाँ पे वो रहते थे उनके घर के सामने ही ना, मतलब थोड़ी दूर पे एक और घर था। मतलब नॉर्मली एक मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं, तो उनके मोहल्ले में एक ऐसा घर था जहाँ पे काफ़ी वक्त से लोग नहीं रहते थे। हालांकि बहुत से लोग जो है वो आते तो थे रहने के लिए, लेकिन कोई वहाँ पे ज़्यादा रह नहीं पाता था, और जो भी वहाँ पे रहने के लिए आता था उनकी मौत हो जाती थी। तो जिन्होंने ये इंसिडेंट बताया था, उनका कहना था कि वो काफ़ी छोटे थे जब उन्होंने देखा कि उनके उस
उनके मोहल्ले में वो जो घर था जो कि हमेशा से खाली ही रहता था, वहाँ पे कुछ लोग आए थे रहने के लिए। और जब रहने के लिए आए तो उसके करीब हफ्ते भर के अंदर ही जो उन सबकी मौत हो गई। करीब 5-6 लोग थे, उन सभी की मौत हो गई, और मौत भी बिल्कुल अजीब तरीके से हुई। किसी ने चाकू लेकर जो है अपने आँख में डाल दिया और मर गया। किसी ने जो खाने के जो चम्मच होते, जो फोर्क होते, वो उसे अपने कान पे डाल दिया, मर गया। किसी ने जो है ब्लेड से अपने पूरे बदन को तरबदर करके काटा, इस कदर काटा कि मतलब कुछ रहा नहीं उसके बदन में ब्लेड से। इस तरह से जो उसकी मौत हो गई। और ऐसे करके जो है जब भी कोई लोग वहाँ रहने के लिए आते थे, कोई परिवार आता था, वो मर जाते थे। हालांकि जिन्होंने ये स्टोरी बताई थी उनको शुरू में पता नहीं थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे पता करने की कोशिश करी। वो खुद उस घर पे गए और जाने के बाद जो है जो कुछ उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद मतलब आई एम श्योर अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो कि इन सब चीज़ों से दूर रहता हो, एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करता हो, अगर ऐसा कोई इंसान अगर वो सारी चीज़ें देख लेता तो आई एम श्योर वो हार्ट अटैक से या ऐसा दिल का दौरा पड़ने से वो मर जाता। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। वो चीज़ें क्या थी, तो जो बताने वाले थे उन्होंने कहा कि वो अपने मतलब जिस घर पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो घर जो है ना काफ़ी वक्त से जो है बंद पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस घर में जाके देखा जाए, क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और बचपन से देखते आ रहे थे कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। तो जब उनको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लगा, ज्ञान होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सब चीज़ों को जो थोड़ा और डिटेल्स में जाना जाए। तो उन्होंने क्या किया ना कि चोरी छुपे उस घर में चले गए जिस घर में ये सारी चीज़ें हो रही थी, प्रॉब्लम्स, और काफ़ी वक्त से, बहुत सालों से हो रही थी, और वो घर जो है बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो वो चुपके से चले गए उस घर में, और जाके उन्होंने देखा कि घर तो बिल्कुल खाली है, लेकिन उस घर में जो है ना कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और वो बच्चे जो थे ना, वो मतलब कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं थे। उनकी उम्र जो है करीब किसी की 8-9 साल, तो किसी की 4-5 साल, मतलब सारे जो बच्चे थे, करीब 2-3 बच्चे थे, वो सारे जो है वो 12 साल से नीचे थे। सर जो थे उनके गंजे थे, सर के पीछे एक छोटी सी चुटिया थी, बदन से लेके पैर तक बिल्कुल सफ़ेद, दूध की तरह सफ़ेद उनके बदन का जो रंग था बिल्कुल गोरा। आंखें जो थी उनकी बिल्कुल काली थी। और वो सारे बच्चे जो है जनेऊ पहने हुए थे, और साथ ही साथ जो है धोती पहने हुए थे, बदन उनका खाली था। अब जिस घर पे काफ़ी वक्त से कोई ना रहा हो, वो घर बिल्कुल बंद पड़ा हो, यहाँ पे ऐसे 2-3 बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? वो भी क्या, वो लोग खेल रहे थे बैठ के। अब बच्चे नॉर्मली ऐसे थोड़ी ना होते हैं, मतलब बच्चे जो है वो, मतलब आई एम श्योर ब्राह्मण घर के अगर बच्चे होंगे तो ऐसे होंगे, लेकिन एक अबैंडेंड घर जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हो, उस घर में ऐसे बच्चे क्या कर रहे होंगे? कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो उनका कहना था कि उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा कि बच्चे जो वहाँ पे खेल रहे थे, और जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब उनको वहाँ से निकलना चाहिए, और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, तब वो सारे बच्चे जो है ना उनको इस कदर परेशान करने लगे कि वो वहाँ पे बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, वहीं पे गिर गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके सामने बैठा हुआ है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा है। और फिर जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बस खून ही खून गिरा हुआ है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो दोबारा वहाँ पे बेहोश हो गए। 3 से 4 घंटे बाद जो है उनको होश आई। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो अपने दोस्त के घर पे बेड पे लेटे हुए हैं, और उनके दोस्त ने उनको बताया कि करीब 4-5 घंटे से जो है वो बेहोशी पड़े हुए थे, और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी ना, सेंस नहीं था, मतलब वो क्या देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, जब वो सारी चीज़ें देख रहे थे ना, वो इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे कि मतलब उनका वहाँ से बाहर निकल पाना ना
नामुमकिन के बराबर था। फिर जब उनको होश आया, उन्होंने अपने दोस्त से पूछा ये सारी चीज़ें, उनके दोस्त ने बताया तुम जो है बेहोश होकर पड़े हुए थे। फिर थोड़ा सा वो जब उन्होंने मतलब जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए, तब उन्होंने क्या किया कि जाके अपने जो गुरुजी हैं जिनसे उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी थी, विधान वगैरह जो भी सीखा था उन्हें, जो तंत्र वगैरह जो है, गुरुजी हैं जो उनके जो जिनसे उन्होंने ये सारी विद्या वगैरह जो सीखी थी, उनसे जब जाके उन्होंने पूछा, तब उनके गुरुजी ने बताया कि उस घर में जो है मूंझाओं का वास है। जी हाँ, उस घर में मूंझाओं का वास है, और यही रीज़न है कि जो लोग बाहर से आते थे उस घर में रहने के लिए, वहाँ कोई नहीं रह पाता था, सबको वो मूंझाए जो है वो मार देते थे। और देखिए, मूंझा ऐसा एंटिटी है ना जो कि आपको पजेस नहीं करता। जी हाँ, मूंझा जो है ना आपको पजेस नहीं करेगा, वो आपको परेशान करेगा, और तब तक परेशान करता रहेगा जब तक कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। मूंझा जो है इस तरह का एक जो है एंटिटी है। हालांकि थोड़ा जो वक्त जब बीता, कुछ थोड़ा वक्त बीतने के बाद, जिन्होंने ये इंसिडेंट बता रहे थे, चूँकि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है, तो उन्होंने कहा कि थोड़े ही वक्त के बाद जो है ना एक फैमिली आई वहाँ पे, उस घर में रहने के लिए एक फैमिली आई। और जैसे ही वो फैमिली वहाँ रहने के लिए आई ना, सबसे पहले जो काम उन्होंने किया कि जो है ना एक हवन करवाया। वो कौन सा हवन था, एक उस हवन का जो एक नाम था, लेकिन मैं उस हवन का नाम भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बताना सही होगा। हालांकि एक हवन उन्होंने करवाया था, और उस हवन को जो करने वाले जो लोग थे वो कोई पंडित वगैरह नहीं थे। करीब 8 तांत्रिक और 1 या 2 शायद अघोरी जो होते हैं, तांत्रिक और अघोरियों का जो है एक झुंड आप कह सकते हो, या 8-10 लोगों का एक झुंड, जिनमें तांत्रिक भी शामिल थे, अघोरी भी शामिल थे। उन्होंने जो है वो हवन किया था। त्रिकुंड का यूज़ किया गया था, मतलब 3 मुखी एक कुंड, जिसमें 3 मुंह है, 3 मुंह वाला एक कुंड। तो उस घर पे जो हवन किया जा रहा था ना, उस हवन पे तांत्रिक और अघोरी ये सारे लोग जो है शामिल थे, और वही जो है वो हवन वगैरह करवा रहे थे या कर रहे थे, अब ऐसा कह सकते हो। एंड उस हवन में ना जिस कुंड का यूज़ किया गया था उसे त्रिकुंड का जो है उसमें जो है यूज़ किया गया था। एक 3 मुखी एक कुंड का यूज़ किया गया था, जिसमें वो आग जला के जो एक हवन वगैरह वो कर रहे थे। और इस हवन का ना एक मतलब एक आप कह सकते हो कि एक तामसिक हवन ये चल रहा था। और कुछ लोगों को भी जो है वहाँ पे मोहल्ले में जो है इनवाइट किया गया लोगों को, कि आप लोग जो है आइए और आके जो है हमारी मदद करिए इस हवन को जो पूरा करने के लिए, क्योंकि उस हवन को पूरा करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत थी। और जिन्होंने ये इंसिडेंट बताया था, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद भी उस हवन में जो शामिल हुए थे, चश्मदीद वो थे खुद भी। एंड उन्होंने कहा कि बहुत ही अजीब रिचुअल था। सबसे पहला रिचुअल तो ये था कि मतलब एक बहुत ही अजीब सा प्रोसीजर था, और सबसे अजीब प्रोसीजर ये था कि जितने भी लोगों को, मोहल्ले के लोगों को इनवाइट किया गया था उस हवन में, उनसे कहा गया था कि जितना हो सके गंदा होकर आइए, यहाँ तक कि गंदे चप्पल वगैरह भी आप साथ में लेकर आइए, बिल्कुल नहा धोकर मत आइए। एंड इस तरह की कुछ प्रोसीजर्स वगैरह थे। एंड जब सारे लोग इकट्ठा हो गए और हवन वगैरह शुरू हो गया, तब उनसे कहा गया था कि मतलब उनको जो है ना, सभी लोगों को, जो लोग वहाँ पे आए थे उस हवन में शामिल होने के लिए, उन सभी के हाथ में जो है ना मांस का टुकड़ा दिया गया था, बकरे के मांस का टुकड़ा दिया गया था। और कहा गया था कि जब भी आप लोगों को कोई आवाज़ सुनाई दे तो सामने जो एक रूम बना हुआ था उस रूम की तरफ जो मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाए। और फिर एक काले मुर्गे का भी यूज़ किया गया था, जिसे एक कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। I'm sure आपसे बहुत से लोग हैं जिनको पता होगा, कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल काले कलर का जो है वो मुर्गा होता है, चोटीदार मुर्गा होता है, काले, बिल्कुल काला, सर से लेकर पैर पाँव तक जो है बिल्कुल काला होता है।
उस मुर्गे का जो उस हवन में यूज़ किया गया था। एंड उल्लू के पंख का भी यूज़ किया गया था। जो अघोरी और तांत्रिक जो कि उस हवन को कर रहे थे, उन्होंने जो है सभी के हाथ में, उन सब के हाथ में जो है वो उल्लू का पंख भी था, जिससे कि वो सारे रिचुअल्स वगैरह जो है कर रहे थे। एंड उन्होंने बताया कि रिचुअल्स जो है ना अपने आप जो है चल रहा था, मंत्र वगैरह जो उच्चारण हो रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा है ना कि मंत्र वगैरह जो है उच्चारण करते करते कुछ आवाज़ें इस तरह से आने लगी कि उस घर में उस जितने भी लोग थे उन सबको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि कोई बच्चा जो है वो चारों तरफ टहल रहा हो। मतलब वो कहते हैं ना कि बच्चे जो अपने हाथों और पैरों से चलते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं चलना नहीं सीखते तब वो हाथ पैरों से जो है चलते हैं, ठीक उसी तरह से उन सबको फील हो रहा था कि चारों तरफ उनके सराउंडेड जो है बच्चे जो है चल रहे हैं। और जैसे कि उनके पैरों में जो है ना वो कुछ आवाज़ सी आ रही है। और जैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी तो जो मांस का टुकड़ा जो उनको दिया गया था, सभी ने जो रूम की तरफ फेंक दिया। कुछ देर के लिए जो ये सारी चीज़ें शांत हो गई बिल्कुल। फिर मंत्र उच्चारण और भी ज़्यादा तेज़ होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया ना कि जो अघोरी और तांत्रिक जो कि वो पूरा प्रोसीजर कर रहे थे, उनमें से 2-3 लोगों की मौत वहीं पे हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। और जब ये सारी चीज़ें होती है तो जहाँ वहाँ मौजूद रहने वाले जो बाकी अघोरी और तांत्रिक जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस हवन को छोड़ के खड़े हो जाते हैं। और जो लास्ट स्टेटमेंट उनका था वो यही था कि इस घर को किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस घर में जो मूंझाए रहते हैं उनको किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता, उनको किसी भी तरह से शांत नहीं किया जा सकता। तो बेहतर यही है कि इस घर को जो है खाली कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इसको अबैंडन कर दिया जाए। और शायद वो घर जो है आज भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि देखिए मूंझा एक ऐसा कैरेक्टर है, आप एक ऐसा एंटिटी है जिसको किसी भी तरह से आप काबू नहीं कर सकते। हालांकि ये लोग जो है वो इस तरह से किसी के पीछे आते नहीं हैं। हाँ, अगर किसी भी तरह से इनको अगर आप अपमान कर दो या इनको इंसल्ट आप कर दो तो शायद ये आपके पीछे लग जाए। और एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि दूसरा जो क्वेश्चन ये था जो कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में या बाद में बताऊंगा, ये है कि मूंझा जो है ना दो प्रकार से बनते हैं, मतलब 2 तरीके से जो है मूंझा बनते हैं। एक हो गया कि अगर कोई ब्राह्मण कुल का जो है बेटा या लड़का, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने जो जो जनेऊ जो होता है पहनने का जो एक रिचुअल होता है 12 साल के बाद जो मुंडन संस्कार जो होता है और जनेऊ पहनाया जाता है, उस रिचुअल से पहले अननेचुरल तरीके से अगर मर जाए, डेथ हो जाए, तो फिर वो मूंझा बनता है। और दूसरा एक और तरीका है जिससे मूंझा जो है बनते हैं, कहते हैं कि बच्चों के भ्रूण, मतलब अनबॉर्न बेबीज जो होते हैं, बच्चे के जो भ्रूण जब वो अपने माँ के पेट में रहते हैं, उस हालत में पैदा होने से पहले के हालत में अगर वो मर जाए, मतलब बच्चे अपने माँ के पेट में जो भ्रूण होते हैं वो अगर मर जाए, तो उनके जो सोल्स होते हैं उनको ये मूंझाए जो है वो कलेक्ट करते हैं। और जब 100 सोल्स पूरे हो जाते हैं, 100 आत्माएं या 100 सोल्स, 100 सोल्स जब पूरे हो जाते हैं, तब एक मूंझा बनता है। और ये सारी चीज़ें जो है, ये मूंझाए जो है वो अपने शक्तियों से जो है बनाते हैं। वो तलाश में रहते हैं, जो अनबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उनकी तलाश में ये मूंझाए जो हमेशा रहते हैं। और जैसे उनको जो है ये 100 भ्रूण मिल जाते हैं, 100 अनबॉर्न बेबीज़ के जो सोल्स है उनको मिल जाते हैं, तब एक मूंझा जो जाके पैदा होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मूंझा बेसिकली है क्या, मूंझा मैंने बता दिया कि बेसिकली क्या है। और और अगर आप भी इस तरह के किसी एंटिटी से जूझ रहे हो तो
इससे जो है बचने का या निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट करने से ये मान जाते हैं। अगर इनकी मर्ज़ी हुई तभी ये मानते हैं। अगर इनको आपने खुश कर दिया अपने मनाने के तरीके से, और अगर ये खुश हो गए तो ये चले जाएंगे। लेकिन अगर ये खुश नहीं हुए तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ी, कम से कम 7 पीढ़ी तक जो है ये आपका पीछा करते हैं, आपको परेशान करेंगी। और मूंझाएँ जो होते हैं ना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह होती है, क्योंकि ये बेसिकली बच्चों की ही आत्मा होती है। ब्राह्मण कुल के जो बच्चे हो जाते हैं 12 साल के, जो इनकी जो आयु होती है उससे पहले अगर ये मर जाते हैं, तभी जाके जो मुंझा बनते हैं। और ये आप मान के चलिए कि ऐसा है ना कि बहुत ही शरारती होते हैं। इनका नेचर जो होता है ना, आप इनको ना तो नेगेटिव के कैटेगरी में डाल सकते हो, ना ही पॉजिटिव की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। इनका जो नेचर होता है वो बेसिकली होता है नॉटी, या आप ऐसा कर लो कि चंचल, बदमाश, जो कि बदमाशियाँ करते हैं, बच्चे जैसे करते हैं। तो अगर इनसे बचना है तो इनसे जितना हो सके मैं यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट करके ही इनसे जो है निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा आप चाहे कोई भी भगवान की आप पूजा करवा लीजिए, कोई भी हवन करवा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो जो भी था यही था। कैसा आप लोगों को ये एपिसोड हम लोगों का लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप भी अपनी कोई आप बीती या कोई इस तरह का इंसिडेंट जो कि आपको लगता है कि अननेचुरल है, अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो हमारे सोशल मीडिया वगैरह जो हैंडल वगैरह है, उसका मैं जो इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह है, जो सोशल मीडिया जो लिंक्स वगैरह है वो मैं दे दूंगा। आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी आप बीती हमें बता सकते हैं, आपकी आप बीती मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।